जायदाद और रिश्तों के तनाज़े पर होने वाले लड़ाई झगड़ों के दौरान कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और जिंदा बच जाने वाले अदालतों के फेरे लगाते लगाते बूढ़े हो जाते हैं। इन झगड़ों की वजह से कई मासूम बच्चे भी अपने वालिदैन की शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं और बेगुनाह ख़वातीन बेवा हो जाने के बाद दुख भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती हैं। लाहौर में भी रिश्तों के तनाज़े पर भांजों ने अपने मामू पर इतना तशद्दुद किया कि वो अपनी जान की बाजी हार गए। जंग में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा अपनी जान बचाकर इस्लामाबाद आ गया, लेकिन यहाँ भी उनकी जान खतरे में घिरी हुई है। लाहौर में साबिक बैंक ऑफिसर समेत 2 अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया और खवातीन के मसाइल हल करने के लिए विमेन पुलिस स्टेशन लाहौर में खातून ASP को तैनात कर दिया गया। लाहौर में एक शख्स के सगे भांजों ने मामूली तनाज़े के बाद मामू पर इतना तशद्दुद किया कि वो अपनी जान की बाजी हार गया। मकतूल के मरने के बाद गुर्बत ने घर में डेरे डाल दिए। लाहौर के इलाके यूहानाबाद के रिहायशी हाजी असलम ने अपनी बेटी आबदा बीबी की शादी अपनी बहन के घर की थी और शादी के कुछ ही अरसा बाद इसकी नंद सादिया की मौत वाक़े हो गई, जिस पर आबदा के ससुरालियों ने इल्जाम आयद किया कि सादिया की मौत तवीज़ धागों और जादू टूने की वजह से हुई है। उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके आबदा को वापस मेके भेज दिया, जिस पर हाजी असलम बहुत परेशान था। एक तरफ तो उसकी बेटी का घर उजड़ रहा था और दूसरी तरफ उसकी बहन भी उससे छूट रही थी। उम्रे के लिए जब उम्रे से आए हैं वापस, तो अभी तकरीबन 1.5-2 माह हुए हैं इस बात को। उनको बहुत जलन सी हो रही थी, पता नहीं किस बात की थी। तो उन्होंने ये तवीज़ों का जो ना ऊपर पलंदा डाल दिया मेरे वाल साहब के। पलंदा डाल के तो उन्होंने कहा ये आप कसम दें। तो मैं खुद कसम देने के लिए उधर चला गया। मैंने कहा ये आप मेरे वाल साहब की बजाय मुझसे कसम ले लें। उन्होंने कहा ये नहीं, आप नहीं, आपके वाल साहब इधर आके कसम देंगे, हमको उसकी कसम लेनी है, हमने आपकी कसम नहीं लेनी और इंशाअल्लाह ताला हमने आपको मार देना है। हाजी असलम अपनी बेटी आबदा और बेटे अमजद के साथ अपनी बहन के घर गया, लेकिन वो तमाम अफराद मुश्तइल थे। उन्होंने असलम की पूरी फैमिली पर धावा बोल दिया। सब लोगों ने तो भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन असलम ज़ईफ होने की वजह से वहाँ से ना निकल सका और उसके सर में गहरी चोटें आईं, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। जब सुबह हम कसम देने के लिए उधर पहुँचे हैं, पंचायत में बैठे हुए हैं, ये आए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं की हमारे साथ, ना पंचायत की सुनी है, ना अगर हम झूठे होते तो फिर हमें कुछ कहते। कोई बात भी नहीं पंचायत की सुनी और उधर फ़ौरन आके हम पे हमला कर दिया। जो एक मेरा भाई था, उनको जिनके घर में हम पंचायत के लिए गए हुए थे, उन्होंने अंदर दे दिया और मेरे वाल साहब को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो मैं वाल साहब को अपने को छुड़ा रहा था, बस जब मेरे वाल साहब नीचे गिर गए हैं, धमकियाँ देते हुए फ़रार हो गए उधर से। ये बात है सर सारी, और मेरे वाल साहब के रास्ते में डेथ हो गई है। मकतूल घर का वाहिद कफील था और मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट पाल रहा था। उसके मरने के बाद घर में फाकों की नौबत आ गई है और घर का हर फर्द परेशान है। मकतूल के छोटे बेटे का कहना है कि मेरा बाप मेहनत मजदूरी करता तो घर का चूल्हा चल रहा था। उसके मरने के बाद एक तो फाकों की नौबत है और दूसरी तरफ मैं स्कूल तक भी नहीं जा सकता। मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार से रखते थे। स्कूल पर जब स्कूल के फीस सारा कुछ करते थे। वो मेरे अब्बू हमें प्यार करते थे और स्कूल का खर्चा देते थे। जब वो गया हमें इतनी कमी महसूस हो रही है, हमारे घर का खर्चा नहीं तुल रहा अभी इतने हिसाब से। मकतूल असलम की बीवी का कहना है कि इस वाक़े को कई रोज गुजर चुके हैं और हम इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इंसाफ मिलता नजर नहीं आता। पुलिस आए रोज हम पर सुलह के लिए दबाव डाल रही है। अगर कोई हमारी बात सुन रहा है तो हमें इंसाफ दिलाया जाए। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ। ਆ ਬੱਚੇ पढ़ते ही ਹੁਣ फीस ਖੋਨੋਂ घर बैठे ने। कत्ल के इस वाक़े के बाद माशरे में खून सफ़ेद होने की मिसाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मकतूल हाजी असलम के घर वाले इंसाफ के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। जंग से ताल्लुक रखने वाले लड़के और लड़की ने पसंद की शादी क्या की कि अपने पराए सब उनके दुश्मन बन गए। दोनों ने जान बचाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया,
लेकिन यहाँ भी उनके सरों पर खतरे के बादल मंडलाते रहते हैं। मैं भटक रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई काम नहीं मिल रहा, कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, हमें कत्ल की धमकियाँ आ रही हैं। ये हैं 28 साला जावेद इकबाल और 20 साला राहीला, जिनका ताल्लुक जिला झंग से 35 किलोमीटर दूर इलाके मंडीशा जीना से है। मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले जावेद इकबाल और राहीला की मोहब्बत 18 जून 2011 को रिश्ता अज़दवाज का बाइस बनी। जावेद के घर वालों ने इसकी पसंद की शादी को तस्लीम कर लिया, लेकिन उसी दिन से राहीला के अजीज़ो अकारिब दोनों की जान के दुश्मन बन गए। हमारा निकाह हुआ है, वो कागजात आपके सामने पड़े हैं, ठीक है, और उस वक्त से लेकर अब तक हमें घर नहीं जाने दिया गया। हमारे घर वालों को तंग किया जा रहा है, हम घर से बेघर हो गए हैं। मुख्तलिफ लोगों से हमें धमकियाँ आ रही हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते, और उन्होंने बहुत सारे आदमी मुख्तलिफ शहरों में भेज दिए हैं कि वो जहाँ मिले उनको कत्ल कर दें। मेरे घर वाले राज़ी हैं, इनके घर वाले नहीं। वो कहते हैं कि हमने कत्ल करना है, जहाँ भी मिले कत्ल करना है, वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि आप और बिरादरी के हैं और हम और बिरादरी के हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। छुप के रह रहे हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हमें अपना बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि हम जैसे भी हम बाहर जाएंगे वो हम लोग हमें मार देंगे। सरगोदा की जिला कचहरी में दोनों का निकाह हुआ, जहां राहीला के रिश्तेदारों ने उन पर हमला कर दिया और इसे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबे पर हमलावर फरार हो गए। जिसके बाद दोनों ने अपनी जानें बचाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, लेकिन यहाँ भी उनकी जान को लाहक खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। सरगोदा में हमने कोर्ट मैरिज की है, वहाँ पे फिर उन्होंने राहीला को, मेरी बेगम को, वहाँ पे उन्होंने अगवा करने की भी कोशिश की है। एक बार आए हैं वो, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग जमा हो गए इसकी चीखों पुकार पर। उनमें मेरा एक चाचा है एजाज हुसैन, वो था, इसके भाई थे, इसका अबू था, इसका अंकल था, और सरतार बर्तन वाला है वहाँ पे एक, वो और कुछ पठान थे साथ। वो आए हैं इसको अगवा करने के लिए, और वहाँ पे इसकी चीख पुकार पर वो लोग भाग गए और धमकियाँ देकर गए कि हम अब आएंगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। जावेद का चचा भी राहीला के रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनकी जान का दुश्मन बन चुका है, जो उनकी कीमती जमीन पर कब्जे का ख्वाहां है। जावेद के वालिदैन ने भी अपनी जान बचाने के लिए घर बार छोड़ दिया है। वो इसलिए हमें प्रेशराइज कर रहा है कि ये मेरे प्रेशर में आएंगे और ये अपने केस उठा लेंगे ज़मीन वाले जो हमने उसे लेनी है, और फिर मैं इनका साथ तब दूंगा, वरना मैं उनका साथ नहीं दूंगा। वो इसके अम्मी अबू का बहन भाइयों को साथ दे रहा है, और वो मुख्तलिफ हमारे रिश्तेदारों के पास, जैसे मेरा मामू है उसके पास भेज रहा है कि उसके पास जाओ, वो तुम्हें लड़की वापस करवाएगा, उनकी औरतें उठा लो, बच्चे भी करवा रहे हैं। और मेरे घर वाले दर बदर हैं, वो कहीं और हैं, उनका मुझे नहीं पता, ठीक है, और उसके अलावा मेरे भाई कहीं और हैं, हम कहीं और हैं। अब हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, तकरीबन 3.5 माह हो गए हमें घर से बेघर हुए। अब हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम कहीं से खाना ला के खा सकें, ना हम बाहर निकल सकते हैं काम करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग छोड़े हैं जो हमारे कुछ लगते भी नहीं है, बस अना का उन्होंने मसला बना लिया कि किसी तरह बस हमें लड़की और लड़का मिलना चाहिए, ये जहाँ भी मिलेंगे हम कत्ल कर देंगे इनको। पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। उनका कहना है कि मर्जी से शादी करना हमारा बुनियादी हक है, जबकि उनकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। सब ये बड़े लोग हैं, इनसे ये अपील करना चाहती हूँ, हमें जहाँ भी रहें हम सही रहें, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए उन लोगों से जो हमारी जान के दुश्मन बन गए, जो इनके माँ बाप के, इनके रिश्तेदारों के दुश्मन बन गए, लेकिन जो इनका चाचा है वो सबसे बड़ा इनका दुश्मन है। वही हमारे जो माँ बाप हैं उनको भी वही भड़का रहा है, जो दूसरे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जालिम है। अगर हमें कुछ हो गया तो इनके ज़िम्मेदार वही लोग होंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अपनी मर्जी से शादी करना हर बालिग मर्द और औरत के बुनियादी हुकूक में शामिल है, ताहम पसमानदा और दही इलाकों में इस हक को तस्लीम नहीं किया जाता। यही वजह है कि इन इलाकों में ऐसे लड़कों के रिश्तेदारों को न सिर्फ बदतरीन मजालिम का सामना करना पड़ता है, बल्कि बच्चियों को बनी करार देने की रवायत आज भी जिंदा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में डकैती और चोरी की वारदातों के साथ मुजाहिमत पर शहरियों के कत्ल और जख्मी होने के वाकयात भी बढ़ रहे हैं। एक ही रात में सांदा और उससे मुल्का गुलशन रावी के इलाके में साबिक बैंक ऑफिसर समेत 2 अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया।
लाहौर के इलाके गुलशन रावी में रात गए नामालूम अफराद ने 60 साल साबिक बैंक ऑफिसर मोहम्मद शबीर हुसैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि उसे दुश्मनी पर कत्ल किया गया। इसी दौरान गुलशन रावी से मुल्हिका सांदा के इलाके में नामालूम अफराद ने एक नौजवान नदीम को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जामबद न हो सका। नदीम दही भल्ले बेचता था। पुलिस ने दोनों वाकयात के मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसकी कारकर्दगी ये है कि एक जो गुलशन रावी वाला वाकया है उस पे SHO ने रिस्पॉन्ड किया है। कोई 1 से 1.5 मिनट में SHO खुद आउट था और मुहाफिज भी आउट थे, और इसमें हमें नहीं पता कि हुआ क्या एक्चुअली, क्योंकि जब पुलिस मौके पे पहुंची है तो इस वाकये का कोई भी आई विटनेस नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है। जो सांदे का वाकया है जिसमें नदीम नामी शख्स जिसकी उम्र कोई तकरीबन 30-32 साल के करीब नज़र आ रही है, ये दही भल्लों की और फ्रूट चाट वगैरह की रेडी लगाता है और अपना बिज़नेस जो है वाइंड अप करके ये आ रहा था अभी वापस को 12:30 बजे के करीब। तो 3 मोटरसाइकिल सवारों ने, जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है 3 मोटरसाइकिल सवारों ने इसको रोका है और इससे भी कोई चीज़ नहीं गई। इसका मोबाइल इसके पास है, 1500-1600 रुपये इसकी जेब में भी है। तो देख रहे हैं अभी जो चश्मदीद गवाहान हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं। मजीद तफ्तीश जारी है, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे। मकतूल शबीर हुसैन इचरा का रहायशी था। वो घर वालों को कहकर गया कि किसी काम की घर से जा रहा है और फिर पुलिस ने घर इतला दी कि उसे कत्ल कर दिया गया है। पुलिस को मकतूल की जेब से कागजात मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि उसका किसी के साथ प्रॉपर्टी का तनाजा चल रहा था, जबकि मकतूल नदीम के उर्सा का कहना है कि वो बंद रोड से अपने रिश्तेदार आसिफ के हमरा घर की तरफ आ रहा था कि डाकुओं ने रोककर लूटना चाहा। आसिफ ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी, जबकि नदीम ने शोर मचा दिया, जिस पर डाकुओं ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही मुल्जिमों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाकयात हुए हैं, एक गुलशन रावी के एरिया में एक उधेड़ उम्र का शख्स है। इसकी जेब में से जो कागजात मिले उससे लग रहा है कि कोई इसके मुकदमात वगैरह भी चल रहे हैं और कमेटियों वगैरह का भी चक्कर है। इसकी जेब से 1500 रुपये निकले हैं और इसका मोबाइल फ़ोन और इसकी सारी चीज़ें इसके पास रही हैं, जिससे हमें ख्याल ये आ रहा है कि प्रॉब्ली ये मर्डर है, प्लेन मर्डर है। वाक़या है सांदे वाला, उसमें ये कहा जा सकता है बड़ा सुनसान सा इलाका है ये, और इनका जो इनसे लूटने की कोशिश की गई, इनका प्रोफाइल भी वो नहीं है जिन लोगों के साथ नॉर्मली वारदात होती है। जिस तरह से फायर करके वो गए हैं बहुत ही स्लो स्पीड पे और बग़ैर किसी टेंशन के और बग़ैर किसी उसके, उसमें मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहे हैं। गौर कर रहे हैं इसके ऊपर, मज़ीद तफ्तीश भी करेंगे तो फिर कोई बात सामने आएगी। दोनों मकतूलीन के उर्सा ने मुतालबा किया है कि मुल्जिमों का सुराग लगाकर उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, जबकि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त किए जाएं। कैमरामैन अली के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लाहौर में डकैती और चोरी की वारदातें यहाँ के शहरियों के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन शहरियों को पुलिस की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।